रानी लक्ष्मीबाई स्मारक मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में है। कहते हैं यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने अंग्रेजों से लड़ते हुए पड़ाव डाला और यहाँ के तत्कालीन शासक से सहायता मांगी, किंतु सदैव अंग्रेजों के प्रभुत्व में रहे यहाँ के शासक उनकी मदद न कर सके और वे यहाँ वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर झांसी से कालपी होते हुए रानी लक्ष्मीबाई दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई थी, लेकिन कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गयी। शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वह स्वर्णरेखा नाले के किनारे शहीद हो गई। ग्वालियर में हुई पहली जंग आजादी की सबसे बड़ी आहुति। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई 1857 की जंग में सबसे बड़ी आहुति ग्वालियर में ही हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत इसी शहर में हुई थी। शहादत के सम्मान की रक्षा के लिए भी जंग लड़ी गई और इसके बाद आजादी की पहली जंग कमोबेश ठंडी पड़ गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बारे में लिखते हुए रानी के ही दरबार के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब माज प्रवास में कहा है कि रानी ग्वालियर की जंग जीत सकती थी, ले नेतृत्व की अदूरदर्शिता और संसाधनों की कमी के चलते रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की रणनीति में घिर गई थी। ह्यूरोज ने पत्र लिखकर रानी से एक बार फिर समर्पण करने को कहा। जवाब में रानी अपनी विश्वस्त सेना के साथ किला छोड़ मैदान में उतर आई। रणनीति थी कि एक ओर से तात्या की सेना ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरेगी तो दूसरी ओर से रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन तात्या वहीं नहीं पहुंच सके और रानी स्मिथ व ह्यूरोज के बीच घिर गई। लड़ते हुए गोली लगने और जंग के पुराने जख्मों के चलते शहर के मौजूदा रामबाग तिराहे से नौगजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नाले के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। चारों तरफ से घिरी रानी जख्मों से भरे शरीर में एक गोली लगने से मूर्छित सी होने लगी। इसी बीच एक तलवार ने उसके सिर को एक आंख समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गयी। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला के साधु झांसी की पठान सेना की मदद से शाला में ले आए। यहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन रानी की वीरता देखकर खुद ह्यूरोज ने जंग के मैदान में और अपनी ऑफिशियल डायरी में भी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट किया।